आपका स्वागत करता हूं मैं पंडित अनूप मिश्रा अपने YouTube चैनल जोस्तु द लाइफ मंत्रा में। दर्शकों, इस चैनल में हम आपको देंगे कंप्लीट बास्केट ऑफ वेलनेस, जिसमें शामिल है वास्तु का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान तथा तमाम वो जानकारियां जो आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली हैं। दर्शकों, इसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे मंत्रों के वैज्ञानिक आधार के बारे में तथा वो जीवनदायी मंत्र जिसने अब तक लाखों लोगों का जीवन बचाया होगा। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय भी भारत की इस भूमि पर हजारों घरों और मंदिरों में इसका जाप चल रहा होगा। तो दर्शकों, आइए हम लोग इस मंत्र के बारे में तथा मंत्रों के वैज्ञानिक आधार के बारे में जानेंगे। दर्शकों, जब हम मंत्रों के वैज्ञानिक आधार की बात करते हैं तो हम में से जो दर्शक विज्ञान के छात्र रहे हैं या स्पेशली फिजिक्स के, तो वो मेरी बात को निश्चित रूप से और अच्छे ढंग से समझेंगे। मैं बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ रेजोनेंस के, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुनाद का नियम। अनुनाद के नियम के मुताबिक इस संसार के प्रत्येक सजीव या निर्जीव दोनों प्रकार के जीवों में या वस्तुओं में एक निश्चित आवृत्ति पाई जाती है, यानी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। यदि हम अपने शब्दों के उच्चारण की फ्रीक्वेंसी को अगर हम उस फ्रीक्वेंसी से मैच करने में सफल हो जाएं, तो हमें इसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और हाँ, नकारात्मक भी मिल सकते हैं। दर्शकों, इस तथ्य को मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। दर्शकों, आप निश्चित ही किसी ऐसे समारोह में गए होंगे जहाँ की तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे होंगे, तो आप ये पाएंगे कि कुछ विशेष इंस्ट्रूमेंट्स के बजने से आपके शरीर में एक विशेष किस्म की संवेदना यानी खुशी की अनुभूति होती है। वहीं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बजने से आपके अंदर थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। यही इन फ्रीक्वेंसीज का मैच और मिसमैच है। दर्शकों, इसी क्रम में मैं एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूं कि यदि आपको ऐसा अवसर मिला हो कि जब आप बटुकों का समूह जो कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहा हो, उसके सामने बैठने का अवसर मिला हो, तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में अजीब सा सिहरन, रोए खड़े हो जाते हैं, सिहरन उत्पन्न होती है और अजीब सी खुशानुभूति होती है। तो ये और कुछ नहीं, जो मंत्रों के द्वारा, उन वैदिक मंत्रों के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है वो कहीं न कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि जब सैन्य टुकड़ियाँ जब मार्च पास्ट करती हैं, तो जब ये टुकड़ियाँ किसी ब्रिज के पास से गुजरती हैं तो इन टुकड़ियों को तितर बितर कर दिया जाता है, क्योंकि मार्च पास्ट जब सैनिक टुकड़ियाँ करती हैं तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है और यदि ये ध्वनि उस ब्रिज के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा तो पुल टूट सकता है। ऐसा होता है। तो ये और कुछ नहीं, फिर से बोलूँगा, ये अनुनाद के नियम का उदाहरण है। आइए अब बात करते हैं मंत्रों की। तो मंत्र और कुछ नहीं, कुछ विशिष्ट शब्दों का एक समूह है और ये समूह हमारे वैज्ञानिक यानी जो हमारे ऋषि मुनि थे वो दरअसल वैज्ञानिक थे। ये उनके द्वारा वर्षों के शोध के उपरांत ये मंत्र बनाए गए। ऐसे हजारों मंत्र उन्होंने बनाए जो कि मानव जीवन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। बस इन मंत्रों के साथ एक ही कंडीशन है कि इनका उच्चारण स्पष्ट और उचित रीति से होना चाहिए। बहुत सारे जगह हमने देखा है कि मंत्र जप तो होता है लेकिन सिर्फ भुनभुनाने का स्वर आता है, तो ऐसे भुनभुनाने के स्वर से इस मंत्रों में वो फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं हो सकती और यदि वो फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं होगी तो इन मंत्रों का लाभ भी नहीं मिलेगा। अब दर्शकों, आइए हम बात करते हैं उस जीवनदायी मंत्र की जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरू में बात किया था। ये मंत्र और कोई मंत्र नहीं, महामृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय का अर्थ है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला मंत्र, और ये भगवान शिव का मंत्र है। ये मंत्र है दर्शकों, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। तो दर्शकों, ये मंत्र वैसे तो अस्वस्थता की स्थिति में इसका 51,000 से लेकर के 1,25,000 यानी 1.25 लाख तक जप होता है। लेकिन इस कोविड की स्थिति में, इस कोरोना की स्थिति में मैं आपसे आग्रह करता हूं
कि आप इस मंत्र को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। कम से कम 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करें और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका रोगों से तथा रोगों के भय से आपको पूरी मुक्ति मिल जाएगी। तो दर्शकों, पुनः आग्रह करता हूं कि इस मंत्र को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। और दर्शकों, अंत में आपसे आग्रह है कि यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।